साथियों, ओशो का मैं दीवाना क्यों हूँ, यह शब्दों में कहने की विषय वस्तु नहीं है। शब्दों से मैं इस बात को व्यक्त करूंगा, इस बात को अभिव्यक्त करूंगा तो शायद शब्द बहुत छोटे पड़ जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि मैं ओशो से नहीं जुड़ा होता, ओशो की कृपा मुझ पर नहीं हुई होती, ओशो ने अपना आशीर्वाद मुझ पर नहीं बरसाया होता, तो शायद मैं इस दुनिया में, इस जीवन से कब कब मुक्ति पा चुका होता, यानी इस दुनिया को विदा कर चुका होता। तो ओशो मेरे लिए किसी भी वस्तु से, सामान से, धन से, दौलत से, इन सब चीज़ों से कंपेयर करने का, तुलना करने का चीज़ नहीं है। इसलिए कि ओशो के सामने नोबेल, भारत रत्न, ये सब बहुत तुच्छ और बहुत छोटी चीज़ें हैं। इसलिए कि ओशो जो है ना, कोहिनूर से भी कितने बड़े और कितने ऊंचे हैं, वह ओशो का सन्यासी ही जानता है। ओशो का फॉलोअर नहीं, ओशो का जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, जो ओशो को अपने आप में समाहित किया है, जो ओशो को पी लिया है, ओशो का प्याला पी लिया है, ओशो का जो है अमृत पी लिया है, ओशो का जहर पी लिया, ओशो का मस्ती पी लिया, ओशो का मय पी लिया, ओशो का मयकदा में जाके वहां की शराब पी लिया है, वो पागल ही ओशो के बारे में जान सकता है और ओशो के बारे में बता सकता है कि ओशो क्या चीज है। ओशो क्या है, ओशो का सन्यासी ही जानता है। बाकी लोगों को तो लगेगा कि ये ओशो ऐसा वैसा है, नाच गान करता है, तो सेक्स गुरु है, बहुत सारा चीज है। लेकिन सवाल है कि किसी भी चीज का जो है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता है, लेकिन हमें क्या लेना देना है? हमें तो वह चीज का पान करना है जो अमृत है। कहा गया है सूरदास के शब्दों में कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जो भंवरा अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। जिसने अमृत का स्वाद ले लिया है वह जहर क्यों खाएगा? तो ओशो का जहर भी अमृत बनाता है, अमृत तो अमृत बनाता ही है। ओशो को किसी भी रूप से एक्सेप्ट कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन को रूपांतरित कर देंगे, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यह मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है। हम एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं, एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, सुनी सुनाई बात नहीं। जो साधना से, तप से, मेडिटेशन से जाना है। और आज ओशो ने मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति को, तुच्छ व्यक्ति को, मतलब क्या कहें, हीरा से तराश दिया है। हीरा को जिस तरह तराशा जाता वैसे ओशो ने हमें तराश करके आज यूएस चौधरी को, एक सामान्य को, स्वामी प्रेम प्रबुद्ध बैरागी बनाने का काम किया है। जो आनंद में, उत्सव में मग्न है, जिसे न सुख दुख से फर्क पड़ता है, न किसी तरह के परेशानी से फर्क पड़ता है, न किसी तरह का आर्थिक कमी होने से फर्क पड़ता है। वह अपने आप में सहंसा की तरह जीता है, क्योंकि सहंसाओं के सहंसा, गुरुओं के गुरु, महागुरु ओशो का सन्यासी कभी भी हतोत्साहित नहीं होता है, कभी वह जो है कमजोर नहीं होता, वह कभी निर्बल नहीं होता। क्योंकि हमारे गुरु जो है ओशो दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा और चेतना जो है ना, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में प्रवाहित है, विद्यमान है। उनकी उपस्थिति हर जगह है, हर जगह वे उपस्थित रहते हैं। हमारी जब भी कोई समस्या होती है उसका तत्क्षण में समाधान देते हैं। यह पावर है ओशो की। तो ओशो के ये बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको जो है ना बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो साथियों, ओशो हमारे मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी भी चीज से तुलना करने लायक नहीं, यानी अतुलनीय, नॉन कंपेरेबल है। धन्यवाद साथियों।